श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला में चिदांश अग्रवाल के साथ आपका एक बार पुनः स्वागत। द्वितीय अध्याय के 9वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मोहग्रस्त अर्जुन रण क्षेत्र के मध्य में भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रश्नों को बताकर शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया। और फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य स्थित शोकमग्न और किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम पांडित्यपूर्ण वचनों को कहते हुए अर्थात ऐसा लगता है कि तुमने समस्त वेदों का अध्ययन करके बड़ी पंडिताई हासिल कर ली है और तुम पांडित्यपूर्ण वचनों को कहते हुए भी शोक कर रहे हो। पिछले अध्याय के 22 श्लोक, अध्याय 1 के 22 श्लोक और द्वितीय अध्याय के 8 श्लोक, कुल मिलाकर 30 श्लोक में अर्जुन समस्त अपने प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देता है और तत्पश्चात द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है वहाँ से आरंभ होता है और यहीं से हम समझने की चेष्टा करेंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्थात अर्जुन का मतलब है हमारा मन और भगवान श्री कृष्ण से तात्पर्य है ब्रह्म अर्थात सत्य अर्थात आत्मा। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग बताए गए हैं, किंतु इस विषय पर निर्वाण षटकम और अष्टावक्र गीता बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, जो श्री कृष्ण की वाणी से पूर्णतया मैच करती है। वहाँ पर जो लिखा गया है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं ही नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा आपको मानना चाहिए। न आत्मा को खंडित किया जा सकता है, आगे आएगा श्लोकों में, और न परमात्मा को आप वर्णित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण श्री अर्जुन से कह रहे हैं द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में, श्लोक आपको याद करने हैं, मेरे सामने तो श्रीमद् भगवद गीता रखी है, तो कि अर्जुन तुम ऐसा लगता है समस्त वेदों को ज्ञाता हो और तुमने बहुत अच्छे जो है तरीके से पांडित्यपूर्ण वचन मुझे कहे हैं और ज्ञान का महासागर बहा दिया है तुमने। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि वे शोक करने के योग्य नहीं हैं? किंतु जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृतक के लिए शोक करते हैं। और फिर तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो क्या उनके लिए शोक करना भी चाहिए कि नहीं। और तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि जो शोक करने के योग्य हैं उनको तुमने धरातल के बीच में ठीक छोड़ दिया है, मझधार में छोड़ दिया है। ठीक उसी भांति जिस भांति कोई नाविक, नाव चलाने वाला गंगा की धारा के बीच में नाव में बैठे हुए सभी यात्रियों को बीच मझधार में छोड़ दे और कहे कि अब मैं न इस पार जाऊंगा न उस पार जाऊंगा, ये कैसे संभव हुआ?
ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे? तुम बातें पंडितों वाली करते हो लेकिन हो बिल्कुल अज्ञानी। तो जब शोक करना ही नहीं है और शोक करना भी है तो किसके लिए और क्यों, ये तुम्हें नहीं मालूम, तो फिर तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? अब अर्जुन चकरा जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले मैं नहीं था या तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होंगे। तुम नहीं होंगे ये तो बिल्कुल तय है, कोई और होगा, किंतु मैं नहीं होऊंगा यह तो बिल्कुल भी असंभव है। क्योंकि ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत, क्योंकि मैं तो सृष्टि के इस कण कण में विद्यमान हूँ, सृष्टि ही मेरे कारण है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तुम्हारे अहंकार ने इस आत्मा शब्द को इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी या इस भौतिक जगत के क्योंकि अंदर घसीट लिया है, इसलिए परमात्मा शब्द की उत्पत्ति करनी पड़ी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को। अन्यथा तो आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण की वाणी स्वयं बताएगी। यह मेरा अपना विश्लेषण था जो मैंने आपको स्पष्ट करके बताया है, और आप इसको भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की कसौटी पर कर सकते हैं। और इसका उत्तर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, श्री रामचरितमानस में आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, सत्य के लिए श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शंकर को मैं एक ही आत्मा अर्थात ब्रह्म के तीन स्वरूप देखता हूँ। और रामावतार में श्री रामचरितमानस में जो सुंदर वर्णन संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री राम के विषय में किया, जिसको लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया, वनवास में जब वो पहुंच गए और निषाद राज से उनकी मुलाकात हुई, रात्रि जागरण करते हैं लक्ष्मण जी, शेषनाग के अवतार हैं, उनकी वार्तालाप निषाद राज से चल रही है, और निषाद राज लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, ये जो आपके भ्राता श्री राम हैं, ये केवल राम है या ये कुछ और हैं? कृपया बताने का कष्ट करें, रात्रि काटनी है। लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, और लक्ष्मण जी निषाद रात को बता रहे हैं वही बात कि देखो निषाद भैया, जो श्री राम है ना, इनको आप श्री राम नहीं, क्योंकि अब लक्ष्मण जी विशेष अवतार हैं तो जानते हैं साहब कि ये कौन है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं श्री राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहें नित नेति निरूपहि वेदा। अर्थात ये जो श्री राम हैं, मेरे भाई के रूप में हैं, जिन्होंने विप्र धेनु सूर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इनकी माया का तो कोई भी पार नहीं पा सकता। यही सत्य है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही अविगत है। अर्थात अविगत का तात्पर्य है, गत कहाँ पर होती है साहब? इस भौतिक जगत में। तो इस भौतिक जगत में जो गत होती है ना, तो आध्यात्मिक जगत में गत नहीं होती। आत्मा की तो गत नहीं होती है। आत्मा तो अजर, अचल, अविनाशी, अचिंत्य, शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, जल जिसको गला नहीं सकता, वायु जिसको उड़ा नहीं सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, ऐसा आत्मा के विषय में कहा गया है। ऐसा ही परमात्मा के विषय में कहा गया है। आत्मा को विभक्त किया ही नहीं जा सकता। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में अनेक ऋषि मुनियों के जो एक तरह से एनालिसिस, एक तरह से विश्लेषण दिए गए हैं, और जहाँ जहाँ से भी उठाया गया है वह कहीं कहीं बेमेल हो जाता है साहब।
भगवान श्री कृष्ण की वाणी से, और इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ आपसे कि श्री कृष्ण की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, उनकी बातों को समझने का साहस कोई नहीं कर सकता। वो अपनी बुद्धि के अनुसार उनके द्वारा दी गई उत्तर का विश्लेषण कर सकता है। जुका त्यों समझने का साहस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कुछ गलती होने की पूरी संभावना रहती है। जैसे इसमें अनेक श्लोकों में जो उनके भावार्थ दिए गए हैं और तत्पश्चात उनका विश्लेषण किया गया है, उसको मैं श्रीमद् भगवद गीता का सर्वाधिक दुरुपयोग मानता हूँ। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और ऐसा क्योंकि तथ्यात्मक रूप से और दर्शनात्मक रूप से लगता भी है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हैं, राम श्री परब्रह्म हैं, जिनके लिए लिखा गया है अविगत अचल अनादि अरूपा। अविगत हैं, अचल हैं, चलायमान ये संसार है, आत्मा नहीं। अविगत है शरीर, जिसकी गत होती है, आत्मा की नहीं। अविगत अचल अनादि है, आत्मा अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, जिसका न अंत का पता है, न आदि का पता है, न अंत का पता है, वो अनादि है। ये शरीर का तो जो पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। अविगत अचल अनादि अरूपा, रूप किसका है? शरीर का, आत्मा का नहीं होता। अविगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित, सारे विकार कहाँ हैं? इस भौतिक जगत में, उससे भी परे है। प्रकृति के नियमों से कौन बंधा हुआ है? शरीर, आत्मा नहीं। मन किसका हिस्सा है? प्रकृति का, आत्मा का नहीं। गत भेदा, यह भेद कहाँ पर है? सारे इस भौतिक संसार में, आत्मा उनसे भी अलग है। तो एक एक चीज़ को जब आप देखेंगे और विश्लेषण करेंगे चितांश अग्रवाल के साथ, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होता चला जाएगा, एक एक बात दर्पण की भांति साफ। यह सिर्फ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, और पुनः इसका प्रसारण होता है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये नहीं थे, तुम नहीं थे, या मैं नहीं था। तुम और ये नहीं रहेंगे, यह बिल्कुल निश्चित है, किंतु मैं हमेशा होऊंगा, यह सनातन है। श्री द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक का भावार्थ और विश्लेषण हम साथ साथ कर रहे हैं। 13वें श्लोक में प्रवेश कर गए हैं। 13वें श्लोक में भी साहब श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा गया है वह बड़ा अचंभित करने वाला है, उसका विश्लेषण। इसको मैंने थोड़ा ठीक किया है। पहले मैं वह पढ़ता हूँ जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, और फिर आपको बताता हूँ कि यह डिसबैलेंस क्यों है। इसका भावार्थ लिखा हुआ है 13वें श्लोक का, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, कि आत्मा शरीर में हो ही नहीं सकती, आत्मा केवल है। आत्मा के लिए जो निर्वाण षटकम में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, उस वो अचिंतनीय है, उसका आप चिंतन भी नहीं कर सकते, वो आपके चिंतन की सीमाओं से बाहर है। तो जो आपके चिंतन की सीमाओं से बाहर है, वो आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। हाँ, सर्वत्र एक समान रूप से परमात्मा विद्यमान है, तो आत्मा भी सर्वत्र एक रूप में विराजमान है, जो इस शरीर का स्वामी है। लेकिन इस शरीर को संचालित करता है मन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक रथ पर बैठा हुआ सारथी रथ के घोड़ों को संचालित करता है, किंतु रथ पर बैठे हुए स्वामी को संचालित नहीं करता। तो जो शरीर में जो मन है, अदृश्य है और सबसे शक्तिशाली है, वह इस शरीर का सारथी है, वह इस शरीर को संचालित करता है, आत्मा नहीं। आत्मा इस शरीर का स्वामी है, जो सिर्फ है, उसके बारे में आप कोई भी किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। परमात्मा की आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, आत्मा की भी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, वह सिर्फ है। और चूंकि आत्मा जब शरीर धारण करती है, तो वो या तो श्री कृष्ण है, या फिर वो श्री राम है, या फिर वो शिव शंकर है।
इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए अगर आप सही ढंग से समझना चाहते हैं। बाकी तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित समझें कर सकते हैं। जो मुझे उचित लगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर की क्रियाएं बदलती हैं। 13वां श्लोक कहता है शरीर बाल्यावस्था से फिर तरुणावस्था में, तरुणावस्था से फिर यौवनावस्था में, यौवनावस्था में से फिर गिरकर वृद्धावस्था में रहता है, और फिर वृद्धावस्था के तुरंत पश्चात इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। और यह पंचमहाभौतिक कहलाता है। पंचमहाभूतों से बना होता है हमारा शरीर, आत्मा नहीं। आत्मा सृष्टि के विधान और प्रकृति के नियमों दोनों से बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ है, अर्थात भगवान श्री राम जब अवतार धारण करते हैं तो वो सिर्फ हैं। आप उनके विषय में वो बातें नहीं कह सकते या कर सकते जो आप कहते या करते हैं। दैट्स क्लियर। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो निश्चित रूप से वो मन के अनुसार चल रहा है और मोहग्रस्त है, अर्जुन की भांति। ये आप मान के चले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे पृथा पुत्र, ये जो सुख दुख हैं, ये जो आते जाते रहते हैं, जो जीवन मरण है, जो लाभ हानि है, यश और अपयश है, ये क्षणिक प्रकट होते हैं और अस्त हो जाते हैं। काल क्रम के अंतर्गत होते हैं। इनका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, उसी प्रकार से सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण बदलते रहते हैं। चक्र है, इसके बदलता रहता है। मन में जो अहम की वृत्ति है उसको अहम की मदिरा पिला करके इतना ज़्यादा प्रबल कर दिया जाता है कि वो ऐसा समझता है कि आत्मा भी उसके अंदर है। तो आत्मा को भी, हमारा मन आत्मा को इस संसार चक्र के भीतर घसीट लेता है। यद्यपि आपको अपने मन को इस संसार सागर से बाहर निकालना है। ये श्रीमद् भगवद गीता का एकमात्र आपको भगवान कृष्ण की वाणी से कृष्ण भावनामृत दिया गया अमूल्य है, जो अमूल्य है ज्ञान है। इसीलिए सावे मैंने गीत में कहा है कि धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमूल्य और अमर हैं गीता के बोल सारे। बड़ी अद्भुत बात है। और इसमें भी जब मैं अनेक चैनलों पर इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देखता हूँ तो सिवाय आचार्य प्रशांत के मुझे किसी की बात नहीं जचती। उनकी बातें वेदांत सम्मत हैं, संपूर्ण सम्मत हैं। उन्होंने जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया और उसके तत्पश्चात विश्लेषण किया, बड़ा अद्भुत है। और वहीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। उनको नमन करेंगे। और आप भी अगर इससे कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप आचार्य प्रशांत के साथ उनको ज्वाइन करें, उनके साथ जुड़ें। वहाँ से आपको मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना पढ़कर समझ सका हूँ और जितना मैंने आचार्य प्रशांत से जो ग्रहण किया है, जो उठाया है, जो लिया है और नोट किया है, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप उनसे और अधिक सीख सकते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में 15वें श्लोक के साथ। तब तक देखते रहिए और बने रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल पर पुनः प्रसारित श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला चिदांश अग्रवाल के साथ।